हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको सामान्य विज्ञान या भूगोल से संबंधित अगली कक्षाओं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग बात करेंगे अभिकेंद्री बल के बारे में या सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा जानेंगे। उसी के साथ साथ जानेंगे कि इसका व्यवहारिक जीवन में कहाँ कहाँ पे उपयोग किया जाता है। आखिर अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या कह सकते हैं अपकेंद्री बल ना होता तो हमारे जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएं होती है या ऐसे कौन से कार्य थे जिनको हम करने में असक्षम होते हैं, कह सकते हैं वो करने के योग्य नहीं होते। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में आज हम लोग इस कक्षा को विस्तृत रूप से या में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग लिखते हैं क्या हेडी क्या है, अभिकेंद्री बल किसे कहते हैं। क्या है अभिकेंद्री बल या सेंट्रीपिटल फोर्स। हेडी लिए अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री अभिकेंद्री बल, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। जैसे देखिए क्या होता है कि जैसे कोई वृत्त पे या कह सकते हैं, जैसे आपको यहाँ देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कहेंगे। जैसे ये कोई वृत्त है, अगर इस वृत्त पे क्या होता है, इस वृत्त पे जैसे आप लीजिए यहाँ पे वृत्तीय गति या वृत्तीय मार्ग, वृत्तीय मार्ग है ये। और इस मार्ग पे जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, या मान लीजिए ये वस्तु है, ये तो वृत्तीय मार्ग हो गया। यहाँ पे कोई वस्तु है, अगर ये वस्तु इस वृत्तीय पथ के चारों तरफ परिक्रमा करेगी या चारों तरफ चक्कर लगाएगी तो चक्कर लगाने के दौरान इस पे एक बल कार्य करेगा। वो बल केंद्र की तरफ कार्य करेगा। क्या होता है, इस वस्तु पे जैसे ये वस्तु अगर यहाँ से ऐसे परिक्रमा करेगी तो परिक्रमा के दौरान इस वस्तु पे केंद्र की तरफ एक बल कार्य करेगा। क्या होता है, अगर केंद्र की तरफ एक बल कार्य करेगा तो वही आपका क्या होता है, अपकेंद्री बल होता है। क्या होता है, अगर ये केंद्र की तरफ बल कार्य करेगा तो वो होगा अपकेंद्री बल। अगर केंद्र से बाहर की तरफ अगर बल कार्य करता है तो होता है अपकेंद्री बल। क्या होता है, अपकेंद्री बल केंद्र के बाहर की तरफ होता है। जो अपकेंद्री बल होता है, कह सकते हैं जो अभिकेंद्री बल होता है, वो केंद्र के अंदर होता है। क्या होता है, ये केंद्र के अंदर होता है। अभिकेंद्री बल केंद्र के अंदर होता है, अपकेंद्री बल जो होता है केंद्र की बाहर, केंद्र से बाहर की तरफ कार्य करता है। ये होता है आपका। अब इसको, ये तो आपको परिभाषा होगी। क्या हो गया, वृत्तीय पथ पर अगर कोई भी वस्तु परिक्रमा करे या गति करे, गति के दौरान उस पर केंद्र की तरफ एक, कह सकते हैं केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है। वही बल जो होता है आपका अभिकेंद्री बल कहलाता है। अब इसकी बात कर लेते हैं। जैसे ये, इसको बाद में फिगर बनाइएगा। देखिए, इसको जानने से पहले जान लेते हैं कि जो अभिकेंद्री बल होता है न्यूटन के कौन से नियम पे कार्य करता है। अगर इसकी बात करते हैं, जो अभिकेंद्री बल होता है न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, यहाँ पे लिखिएगा न्यूटन के द्वितीय नियम, या कह सकते हैं न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार, दूसरे नियम के अनुसार, नियमानुसार लिख दीजिए या नियम के अनुसार लिखिए, चाहे जो लिखिए आपको। दूसरे नियम के अनुसार क्या होता है, दूसरे नियम के अनुसार जो त्वरण होता है, क्या होता है, त्वरण जो होता है सदैव किसी बल का परिमाण होता है। क्या होता है, परिणाम होता है। क्या होता है, यहाँ लिखिए त्वरण, त्वरण सदैव, सदैव किसी बल का, क्या होता है, किसी बल का, किसी बल का परिणाम होता है। क्या होता है, परिणाम होता है, परिणाम होता है। क्या होता है, त्वरण जो होता है सदैव किसी बल का ही परिणाम होता है। जैसे त्वरण की परिभाषा में आप अगर जैसे बल की परिभाषा में क्या बताए, बल बराबर एफ, और एफ बराबर क्या होता है, एम और ए होता है। चाहे द्रव्यमान और गुणित त्वरण करेंगे तो वो बल की परिभाषा निकल। इसी वजह से इसमें सदैव बल के क्या होता है, सदैव इसका परिणाम होता है। और याद रखिए किस बल की वही दिशा होगी। क्या होता है, इस बल की, इस बल की वही दिशा होगी, इस बल की, इस बल की वही दिशा होगी, वही दिशा होगी, दिशा होगी जो त्वरण की होगी। क्या होता है, जो त्वरण की होगी। एक परिभाषा आप ये याद रख लीजिए। जैसे न्यूटन के जो गति विषयक द्वितीय नियम होता है, द्वितीय नियम के अनुसार जो बल होता है, क्या होता है, जो त्वरण होता है सदैव किसी बल का परिणाम होता है। क्या होता है, त्वरण जो होता है किसी बल का परिणाम होता है। परिणाम होने के साथ साथ उसकी वही दिशा होगी, जो बल की वही दिशा होगी जो त्वरण की होगी। क्या होती है, जो त्वरण की दिशा होगी वही बल की दिशा होगी। ये होता है।
जैसे आपको यू बताया गया होगा यम बराबर यम ए लिखा होगा ना, यम में देखिए ये भी ऐसे दिशा इंडिकेट किया जाता, दिशा इंडिकेट करने का या कैसे दिशा इस पर दिखाने का मतलब आप ये जानिए त्वरण जो होता है एक सदिश राशि होता है। सदिश राशि का मतलब उसमें दिशा निर्धारण होता है, इसी वजह से इसमें ये इंडिकेट किया जाता है और बताया जा रहा है कि जो बल की दिशा होगी वही आपकी त्वरण की दिशा है। जाहिर से बल जब इधर त्वरण की दिशा है तो बल की भी दिशा इधर ही होगी। ये होता है आपका द्वितीय नियम के अनुसार। अब जान लेते हैं कि इसका व्यवहारिक जीवन में कह सकते हैं जो होता है अभिकेंद्री बल की परिभाषा कैसे होता है। देखिए अभी आपको बताया कैसे, जैसे कोई वृत्त है, जैसे कोई वस्तु है या कह सकते हैं कोई पिंड है या कोई वस्तु है, अगर किसी वित्तीय पथ पर गति करेगी, क्या होता है वित्तीय पथ पर गति करिए, गति के दौरान उस पिंड पे जैसे कोई भी वस्तु होगा गति करेगा तो उस पर एक अभिकेंद्री त्वरण कार्य करेगा। क्या होता है अभिकेंद्री त्वरण कार्य करेगा, वह त्वरण जो होता है केंद्र की तरफ कार्य करेगा। क्या होता है केंद्र की तरफ कार्य करेगा। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, अगर ये वस्तु यहाँ से परिक्रमा करेगी, जैसे ये वस्तु यहाँ ऐसे ऐसे घूम रही है, घूमने के दौरान केंद्र की तरफ एक बल कार्य करेगा, वह जो बल कार्य करेगा केंद्र की तरफ जो बल कार्य करेगा वही आपका होता है अभिकेंद्री बल या कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। क्या होता है इस पे एक इस वस्तु पे परिक्रमा के दौरान या कह सकते हैं घूमने के दौरान या चक्कर लगाने के दौरान उस पर एक बल कार्य करेगा। वो बल कहाँ कार्य करेगा केंद्र की तरफ कार्य करेगा। तो केंद्र की तरफ जब कार्य करेगा तो क्या होता है अभिकेंद्रीय बल होता है। जब केंद्र से बाहर की तरफ कार्य करेगा तो अपकेंद्रीय बल होता है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे परिभाषा लिखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखिए वित्तीय पथ पर क्या होता है, वित्तीय पथ पर, वित्तीय पथ पर गति करते दौरान या कहते हैं गति के दौरान, गति करते समय, गति करते समय क्या होता है वित्तीय पथ पर जब गति करते समय, गति करते समय एक अभिकेंद्री त्वरण कार्य करता है। क्या होता है अभिकेंद्री अभिकेंद्री त्वरण, अभिकेंद्री त्वरण कार्य करता है। क्या होता है कार्य करता है, अभिकेंद्री त्वरण कार्य करता है। क्या होता है जब कोई वित्तीय पथ पर गति करेगा, गति करने के दौरान उस पर एक अभिकेंद्री त्वरण कार्य करता है। कार्य करेगा उसी के दौरान, जैसे कोई वस्तु है उस पर गति कर रहे थे, गति के दौरान एक बल कार्य करता है। क्या होता है जब कोई वस्तु किसी परिक्रमा करता है या गति करता है तो उस पर एक बल कार्य। क्या होता है फिर यहाँ में लिखिए वित्तीय पथ पर, क्या होता है वित्तीय पथ पर, वित्तीय पथ पर गति के दौरान, गति के दौरान एक बल, दौरान एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है, कार्य करता है। क्या होता है एक बल कार्य करता है। क्या होता है उसकी दिशा कहाँ पे होती है, उसकी दिशा सदैव केंद्र की तरफ रहती है। क्या होता है उसकी दिशा सदैव केंद्र की तरफ रहती है, सदैव केंद्र की तरफ, केंद्र की तरफ, केंद्र की तरफ रहती है। क्या होता है सदैव केंद्र की तरफ रहती है। और इसी बल को क्या कहेंगे, इसी बल को, इसी बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। अभिकेंद्री बल, इसी बल को क्या कहेंगे अभिकेंद्रीय बल कराएंगे। जैसे आपको अभी बताया गया, जैसे आपको यहाँ पे देखिए जैसे ये कोई वृत्त बना दिया गया है, वृत्त के दौरान ये आपका केंद्र हो गया। क्या हो गया ये हो गया केंद्र। अगर केंद्र हो गया तो ये आपकी होगी त्रिज्या। क्या होगी त्रिज्या, ये त्रिज्या को आर से दिखाया जाता है। और यहाँ पे ये आपको लिखिए, यहाँ पे ये हो गया वित्तीय पथ। क्या हो गया वित्तीय पथ, बट ये लिखा है ये वृत्तीय पथ हो गया। क्या होता है जैसे कोई वस्तु इसी पे तो परिक्रमा करेगी, परिक्रमा या चक्कर लगाएगी, तो यही आपका वित्तीय पथ हो गया। जब वित्तीय पथ होगा तो यहाँ पे कोई वस्तु होगा, अगर वस्तु अगर यहाँ पे परिक्रमा करेगी तो परिक्रमा के दौरान क्या होता है उस पर एक अभिन्न, इस वस्तु पर एक अभिकेंद्री त्वरण कार्य करेगा। क्या होता है अभिकेंद्री त्वरण कार्य करेगा। त्वरण के दौरान जब उस पर जब ये परिक्रमा करेगी उसी दौरान उस पर केंद्र की तरफ एक बल कार्य करेगा। इस वस्तु पर केंद्र की तरफ एक बार एक बल कार्य करेगा। क्या होता है इस वस्तु में केंद्र की तरफ एक बल कार्य करेगा, वही बल जो होता है आपका अभिकेंद्री बल कहलाता है। क्या होता है अभिकेंद्री बल कहलाता है। अब परिभाषा के लिए देखिए यहाँ क्या होता है, परिभाषा क्या होगी अब केंद्रीय बल बराबर क्या होता है, जैसे यहाँ कि अब केंद्रीय बल बराबर क्या होगा, अब केंद्रीय बल बराबर होगा अब केंद्रीय बल क्या होता है, अब केंद्रीय बल को हम देखा जाए तो स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। क्या होता है स्मॉल ए बराबर क्या होता है वी स्क्वायर अपान
वी स्क्वायर बराबर आर होता है, ये याद रखिए। अब केंद्रीय बल बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपन आर होता है। वी का मतलब क्या होता है, यहाँ याद रखिए। वी का मतलब होता है वित्तीय पथ पर, क्या होता है, वित्तीय पथ पर गति करते हुए कण का वेग, कण का वेग, ये होता है वी। उसके बाद आर क्या होता है, आर जान लेते हैं। आर होते हैं जो वृत्त होता है उसका त्रिज्या होता है। क्या होता है, वृत्त जो होता है उसकी त्रिज्या होती है। यहाँ देखिए वृत्तीय पथ की त्रिज्या, वित्तीय पथ की त्रिज्या, ये होता है वृत्तीय पथ की त्रिज्या हो गई। और यहाँ पे एक लिख लेते हैं यम, जो होता है यम क्या होता है, ये वृत्तीय, ये द्रव्यमान होता है। कहता है किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है, ये याद रखिए। आपका वृत्तीय ये क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल बराबर वी स्क्वायर अपन आर होता है। क्या होता है, जैसे कोई वस्तु होता है, वस्तु के वृत्तीय पथ पे गति क्या होती है, ये आपकी गति निकलेगी। उसके बाद ये यहाँ पे केंद्र होता है। अगर वृत्तीय पथ के जो गति होगी, गति में अगर आप केंद्र जो आपकी त्रिज्या दी होगी उससे भाग देंगे तो जो आपका परिणाम होता है वो क्या आएगा, अभिकेंद्रीय बल आपका निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अभिकेंद्रीय बल वो आपका निकल के आ जाएगा। अब इसको अब हम लोग न्यूटन की गति विषय द्वितीय नियम के अनुसार देखेंगे तो क्या होगा, जैसे अब यहाँ पे लिखे, जैसे F बराबर क्या आ जाएगा, इसको न्यूटन के अगर गति विषय से निकलेंगे तो एम वी स्क्वायर आर आ जाएगा। क्या होता है, देखिए ए बराबर क्या दे रहा है आपका, जैसे बल की परिभाषा क्या होती है, बल बराबर होता है यफ बराबर होता है, यफ बराबर यम और ए होता है। ए का मान आपका यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे जैसे अब बल का परिभाषा निकल कर यम तो पहले से आएगा, ए का मान यहाँ क्या निकल कर आ रहा है, ए का निकल रहा है जी स्क्वायर अपान आर। ये आपका यहाँ पे बल की परिभाषा ये हो जाएगी। अगर अभिकेंद्रीय बल से आपको बल की परिभाषा निकालना तो क्या हो गया, एफ बराबर हो गया एम वी स्क्वायर अपान आर होता है। ये याद रखिएगा क्योंकि इसमें अभी आपको बताइए ये न्यूटन के गति विषय द्वितीय नियम के अनुसार, द्वितीय नियम आपका क्या निकलता है, द्वितीय नियम निकल के आता रहता, एफ बराबर यम ए होता है, ये याद रखिएगा। तो इसमें क्या निकल के आएगा, बल की परिभाषा यहाँ क्या हो जाएगी, एफ बराबर एम वी स्क्वायर अपान आर हो जाएगी, ये होता है। अब उसको हम जान लेते हैं जो अभिकेंद्रीय बल होता है। अभिकेंद्रीय बल हमारे दैनिक जीवन में, कह सकते हैं हमारे व्यवहारिक जीवन में इसका कहाँ कहाँ पे प्रयोग होता है। अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या होगा, यहाँ पे लिखे अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण। अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण, अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण। आखिर अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। अगर बात की जाए तो जैसे अभिकेंद्रीय बल अभी आपको बताया गया क्या होता है, इसमें केंद्र की तरफ बल कार्य करता है। अब ऐसा कौन सा कार्य होता है जो केंद्र की तरफ बल कार्य करेगा, जैसे कोई वाहन है, वाहन अगर किसी रेखीय पथ पर गति कर रहा है, रेखीय पथ पर गति करने के दौरान अगर कहीं पे आगे चल के मोड़ आ जाता है, मोड़ आने के पश्चात जब वाहन मुड़ता है, मुड़ने के लिए कह सकते हैं उसको एक अभिकेंद्रीय बल की जरूरत पड़ती है। आप यहाँ पे देखिएगा जैसे जो अभिकेंद्रीय बल होता है, अभिकेंद्रीय बल की वजह से जो उसके टायर होते हैं, टायर के बीच में कार्य करेगा, तब उसमें जो सड़क का घर्षण बल होगा या कह सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स होगा वो भी कार्य करेगा, तब जो वस्तु या कह सकते हैं वाहन होगा आसानी से मुड़ जाएगा। अगर उसमें ना उनके टायरों पर घर्षण बल कार्य करे और उसके बाद ना ही इस पर अभिकेंद्रीय बल कार्य करे तो जो भी वाहन होगा वह दूसरी तरफ जाके पलट सकता है, या कह सकते हैं मोड़ते दौरान उसमें अगर अभिकेंद्रीय बल ना कार्य करे तो वह वाहन बाहर की तरफ पलट जाएगा। ये याद रखिएगा। क्या होता है, वाहनों को पहले उदाहरण क्या होगा, किसी भी वाहन को मोड़ते वक्त इस बल का उपयोग होता है, या इस बल का प्रयोग किया जाता है, इस बल का प्रयोग होता है। ये याद रखिएगा। जैसे कोई वाहन है, अगर वाहन किसी पथ पे जा रहा है तो उसको मोड़ने के लिए उस पर, जैसे जब कोई वाहन होगा अगर मोड़ा जाएगा तो बाय द वे ये मान लीजिए ये आपका एक पथ है, फिर आगे जाके इस वाहन को यहाँ से मोड़ना है, यहाँ पे मुड़ना है। जैसे कोई ये वाहन आ रही है, यहाँ से ये वाहन आ रही है, अगर ये वाहन यहाँ पे मुड़ने के लिए क्या होता है उसको, जैसे अब ये वाहन क्या होगा, इसका केंद्र यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका केंद्र हो गया। केंद्र पे अब इसको मुड़ने के लिए क्या होगा, एक बल की जरूरत पड़ेगी, जो बल होगा केंद्र की तरफ से, ये कह सकते हैं यहाँ से इसको प्राप्त होगा, तब ये वाहन आसानी से मुड़ जाएगा। अगर ये वाहन यहाँ पे केंद्र की तरफ से इसको बल ना मिले तो ये वाहन दूसरी तरफ, ये कह सकते हैं पलट जाने की संभावना रहती है। ये याद रखिएगा। जब किसी वाहन को किसी भी पथ पे परिक्रमा कह सकते हैं मोड़ने के लिए या घूमने के लिए, कोई भी वाहन है अगर उसे घुमाने के लिए भी एक बल की जरूरत होती है, जो वो बल होता है वही होता है आपका केंद्रीय अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल की ही वजह से कोई वाहन मोड़ता है या
देखिए जैसे यहाँ पे मुड़ेगा तो जो ये आपकी गाड़ी होगी, यहाँ से जो टायर होंगे, टायरों में एक घर्षण बल कार्य करेगा। क्या होगा, ये टायर हैं, इन टायरों में घर्षण बल प्राप्त होगा। क्या होता है, ये सड़कों के बीच में और जो टायर होंगे उन दोनों के बीच में घर्षण बल प्राप्त होगा। घर्षण बल की वजह से, और यहाँ पे अभिकेंद्री बल है, यह कह सकते हैं अभिकेंद्री बल कार्य करेगा। इस वजह से जो आपके वाहन होगा वो आसानी से घूम जाएगा या मुड़ जाएगा। ये याद रखिएगा। क्या होता है, किसी भी वाहन को मोड़ने के लिए जिस बल का प्रयोग होता है, या कह सकते हैं जिस बल का उपयोग किया जाता है, वह होता है अभिकेंद्री बल। इसमें कह सकते हैं वाहन को मोड़ने के लिए इसमें अभिकेंद्री बल के साथ साथ घर्षण बल का भी प्रयोग होता है। क्या होता है, इनके जो टायर होते हैं, टायरों में घर्षण बल की क्रिया होती है। घर्षण बल की वजह से तब ये आसानी से घूम जाएंगे। एक तो ये उदाहरण हो गया। और दूसरा जान लेते हैं। अब दूसरे की बात करते हैं। जैसे जो भी ग्रह होते हैं, या कह सकते हैं जितने भी उपग्रह होते हैं, या ग्रह की बात कर लेते हैं, जो सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ पे घूमते हैं, वो यही क्रिया पे कार्य करते हैं अभिकेंद्री बल के ही वजह से। कह सकते हैं, यहाँ लिखे। अगला देखिएगा, ये आपका पहला उदाहरण होगा। दूसरा क्या होगा, वित्तीय पथ पर ग्रहों का चक्कर लगाना। ये भी जो होता है अभिकेंद्री बल की वजह से। जैसे जो सूर्य होता है उसमें अभिकेंद्र पे होता है, अभिकेंद्र पे होने की वजह से जो भी ग्रह होते हैं, ग्रह को एक प्रकार से ऊर्जा मिलती है। जो ऊर्जा मिलती है तो इसी वजह से सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। जो होता है अभिकेंद्री बल, जो होता है सूर्य के अभिकेंद्र में होता है। अभिकेंद्र में होने की वजह से उसको कह सकते हैं एक ऊर्जा मिलती है। कह सकते हैं कि उसको परिक्रमा, या वो कह सकते हैं परिपथ पे घूमने के लिए एक बल की प्राप्ति होती है, वो होता है अभिकेंद्री बल। और दूसरी अगली की बात करते हैं। जैसे जो भी अगर पदार्थ होता है, पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने पथ पर परिक्रमा करने के लिए भी एक बल कार्य करता है। क्या होता है, यहाँ दूसरा देखिए, नाभिक के चारों तरफ क्या होता है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं, ये क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं किस बल की वजह से, जो नाभिकी कह सकते हैं अभिकेंद्री बल होता है, इसी का उदाहरण होता है। ये कह सकते हैं इसी की वजह से जो अभिकेंद्री, ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी नाभिक के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, ये कह सकते हैं घूर्णन करते हैं, या चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। किसके वजह से, अभिकेंद्री बल की वजह से ही जो नाभिक परमाणु होते हैं, परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और अगला देख लेते हैं। जैसे जब कोई वायुवाहन कह सकते हैं, वायुयान है, कह सकते हैं जहाज है या एयर जहाज है, अगर जैसे ऊपर है, वो ऊपर क्षैतिज गति से सफर करे, या कह सकते हैं क्षैतिज गति से गुजर रही, तो अगर उससे मुड़ने के लिए भी एक बल की कार्य क्या होता है। जैसे कोई वायुयान है, अगर वो क्षैतिज, या कह सकते हैं सरल रेखा या श्रीज रेखा से यात्रा करे, ये कह सकते हैं वो उड़ान भरी है। उड़ान भरने के दौरान अगर उसको कहीं पे घूमना होगा, या कह सकते हैं टर्न लेना होगा, तो इसी बल की वजह से, कह सकते हैं इसी बल की वजह से ये घूमना होता है। क्या होता है, वायुयान का मुड़ना। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। जैसे क्या होता है, जो अभिकेंद्री बल की बात किया जाए, तो जितने भी बल, जैसे होते हैं जितने भी साधन, आपके जितने भी मानव उपयोगी संसाधन होंगे, या जो भी वस्तु होगा जिसका उपयोग करते हैं दौरान, या कह सकते हैं अभिकेंद्री बल का प्रयोग किया जाएगा, वो सभी ही ये होंगे। जिसमें घूर्णन के लिए, या कह सकते हैं जो एक परपथ को घूमेगा, परपथ के घूमने के दौरान उस पर एक केंद्र की तरफ बल कार्य करेगा, वह बल होता है अभिकेंद्री बल। ये याद रखिएगा। अभिकेंद्री बल की बात की जाए तो ये कैसा बल होता है, ये होता है वास्तविक बल। कैसे, अभिकेंद्री बल की बात की जाए कैसा बल होता है, ये एक वास्तविक बल होता है। वास्तविक बल, ये याद रखिएगा। क्या होता है, ये वास्तविक बल होता है। अब हम लोग कल की कक्षा में जो होता है, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल की कक्षा में क्या बात करेंगे, अभी तो हम लोग अभिकेंद्री बल पढ़े, अब केंद्रीय बल पढ़ेंगे। कौन सा, अब अभी तो हम लोग अभिकेंद्री बल पढ़े, अब केंद्रीय बल पढ़ेंगे, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, और उसके उदाहरण कह सकते हैं कौन कौन से उदाहरण होते हैं, इसका क्या क्या उपयोग होता है। ऐसे तमाम बिंदुओं के साथ हम लोग कल की कक्षा लेकर उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। लेकिन ये सब उदाहरण आप लोग याद रखिएगा, आने वाले समय में, आने वाले एग्जाम में इनकी आने की संभावना काफ़ी रहती है, क्योंकि ये दैनिक जीवन में जितने भी उपयोगी चीज़ें होती हैं, तो वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।